नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। 3 जून 1984, एक दिन जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा गया बल्कि हर सिख के दिल में एक गहरे जख्म के रूप में छुपा है। श्री हरमंदिर साहिब, जिसे दुनिया गोल्डन टेम्पल के नाम से जानती है, उस दिन एक ऐसी घटना का सामना किया जो न सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन था बल्कि सिख कौम के फेथ और आइडेंटिटी पर एक डायरेक्ट अटैक था। ये दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार का तीसरा दिन था, लेकिन इस दिन का दर्द आज भी उतना ही ताजा है जितना 41 साल पहले था। ये दिन गुरु अर्जन देव जी के शहीदी गुरपुरब का था, एक पवित्र दिन जब हजारों सिख डिवोटीज अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने श्री हरमंदिर साहिब आते हैं। लेकिन इस बार उनकी प्रेयर्स के बीच टैंक्स की आवाज, स्नाइपर्स के साए और एक मिलिट्री कॉर्डन का घेरा था। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ उस दिन के फैक्ट्स नहीं बताएगी बल्कि उस दर्द को भी समझाएगी जो सिख कम्युनिटी ने फील किया, एक ऐसा दर्द जो हिस्ट्री बुक्स में शायद पूरी तरह कैप्चर नहीं हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो 1 जून 1984 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के आदेश पर शुरू हुआ, लेकिन इस ऑपरेशन ने न सिर्फ टेम्पल कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचाया बल्कि हजारों लोगों की जान भी ली और एक ऐसा इमोशनल स्कार छोड़ा जो सिख कौम के दिल से कभी नहीं मिटा। हर सिख के मन में ये सवाल आज भी है, क्यों हमारे सबसे पवित्र स्थान को इस तरह टारगेट किया गया? क्यों एक रिलीजियस दिन पर यह सब हुआ? आज हम इस कहानी को बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी बायस के पूरा सच बताने जा रहे हैं, ताकि आप सिर्फ इसे एक इवेंट मत समझें बल्कि उस दर्द को भी महसूस कर सकें जो उस दिन श्री हरमंदिर साहिब के अंदर हर दिल ने फील किया। चलो शुरू करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत 1 जून 1984 को हुई, जब इंडियन आर्मी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने श्री हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स के बाहर से फायरिंग शुरू की। ये ऑपरेशन जर्नैल सिंह भिंडरांवाले और उनके आर्म्ड सपोर्टर्स को टारगेट करने के लिए शुरू किया गया था। सिखी विकी के मुताबिक भिंडरांवाले और उनके सपोर्टर्स ने टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर वेपन्स और फोर्टिफिकेशंस तैयार किए थे, जिससे गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री एक्शन लिया। लेकिन यह एक्शन सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, सिख कम्युनिटी के लिए यह एक इमोशनल और स्पिरिचुअल अटैक था, क्योंकि श्री हरमंदिर साहिब ना सिर्फ एक गुरुद्वारा साहिब है बल्कि सिख धर्म का दिल है। 1 जून को आर्मी ने कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ घेरा डाल दिया और कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। इस दिन के फायरिंग से कई सिविलियंस भी अफेक्टेड हुए और एक डर का माहौल बन गया। डिवोटीज जो श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने आए थे, उनमें से कई फंस गए और उनके दिल में एक ही सवाल था, हमारे गुरु के घर पर यह क्या हो रहा है? फिर भी टेम्पल के अंदर लंगर चलता रहा और भाई साहिब्स ने कीर्तन जारी रखा, जो एक तरह से डिवोटीज के लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का सोर्स था। 2 जून को सिचुएशन और भी सीरियस हो गई। पंजाब में कंप्लीट कर्फ्यू लगा दिया गया और टेलीफोन लाइंस, न्यूज़पेपर्स और दूसरे कम्युनिकेशन चैनल्स बंद कर दिए गए। इंसाफ की रिपोर्ट के मुताबिक ये मीडिया ब्लैकआउट इंटेंशनली किया गया ताकि पब्लिक को सिर्फ गवर्नमेंट का नैरेटिव सुनाई दे कि ये ऑपरेशन एक्सट्रीमिस्ट्स को खत्म करने के लिए जरूरी था। लेकिन श्री हरमंदिर साहिब के अंदर हजारों इनोसेंट सिविलियंस, तीर्थयात्री, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग कर्फ्यू के कारण फंस गए थे। ये लोग अपने गुरु के दरबार में अपने विश्वास के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बाहर का घेरा उन्हें एक जेल के जैसा महसूस हो रहा था। एमरिटस कलेक्शन ब्लू स्टार 84.pdf के मुताबिक 2 जून तक आर्मी ने कॉम्प्लेक्स के आसपास अपनी पोजीशंस और मजबूत कर ली थी और ये साफ था कि एक बड़ा मिलिट्री एक्शन होने वाला था। सिख कम्युनिटी के लिए ये 2 दिन न सिर्फ फिजिकल थ्रेट का वक्त था बल्कि एक इमोशनल टर्मोइल का भी, क्योंकि उनका सबसे पवित्र स्थान जहां वो सुकून ढूंढते थे अब एक बैटल ग्राउंड बन रहा था।
हर सिख के मन में ये सवाल उठ रहा था, क्या ये हमारी आइडेंटिटी और फेथ पर एक बड़ा अटैक है? ये 2 दिन के इवेंट्स ने स्टेज सेट कर दिया था 3 जून के लिए, जब सिचुएशन और भी क्रिटिकल और हार्ट ब्रेकिंग हो गई। तीन जून 1984 की सुबह श्री हरमंदिर साहिब के अंदर का माहौल एक अजीब सी शांति और टेंशन का मिश्रण था। ये दिन गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरपुरब था, जब सिख डिवोटीज अपने 5th गुरु की शहीदी को याद करते हैं, जो सैक्रिफाइस और रेजिलियंस का प्रतीक है। लगभग 10,000 तीर्थयात्री, जिनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, कॉम्प्लेक्स के अंदर फंस गए थे क्योंकि बाहर स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगा हुआ था। सिखी विकी के आई विटनेस अकाउंट्स के मुताबिक डिवोटीज ने सुबह से ही गुरपुरब की तैयारी शुरू कर दी थी, कीर्तन, पाठ और लंगर की सेवा के साथ। लेकिन उनके दिल में एक डर भी था, क्योंकि आर्मी का कॉर्डन दिन भर और टाइट होता जा रहा था। इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह ब्रार के लीडरशिप में ने श्री हरमंदिर साहिब के चारों तरफ एक इतना स्ट्रॉन्ग घेरा बना लिया था कि कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। लोगों ने सोचा था कि शायद शाम तक लंगर खुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक आवाज सुनाई दी, सब्र रखो, गुरु दे घर विच हो, सब चंगा होवेगा। ये शब्द डिवोटीज के लिए एक स्पिरिचुअल एंकर थे, लेकिन बाहर का माहौल उन्हें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कर रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। पंजाब में कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट था, न टेलीफोन, न न्यूज़पेपर्स, न कोई रेडियो ब्रॉडकास्ट। इंसाफ के मुताबिक आर्मी ने पंजाब के टाउन्स और विलेजेस में अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी थी और शूट ऑन साइट कर्फ्यू लगा दिया गया, जिससे सिविलियंस के लिए कोई एस्केप रूट नहीं बचा। आर्मी इंटेलिजेंस ने सर्वेलेंस के लिए ड्रोन लाइक टेक्नोलॉजी का यूज किया और स्नाइपर्स को कॉम्प्लेक्स के आसपास के रूफटॉप्स पर पोस्ट किया गया। ये सब एक बड़े असॉल्ट के लिए फाइनल प्रेपरेशंस के हिस्से थे, जो अगले दिन शुरू होने वाला था। सिख कम्युनिटी के लिए ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये उनके सबसे पवित्र स्थान पर एक डायरेक्ट अटैक था, और वो भी उस दिन जब वो अपने गुरु की शहीदी को याद कर रहे थे। हर सिख के मन में ये दर्द था कि उनका गुरु का घर, जो शांति और सेवा का प्रतीक है, अब एक वॉर जोन बन रहा था। इसके बावजूद श्री हरमंदिर साहिब के अंदर गुरपुरब सेलिब्रेशंस जारी रही। भाई साहिब्स ने नॉन स्टॉप कीर्तन किया और उनकी आवाजों में फेथ और रेजिलियंस का गहरा असर था। एक अखंड पाठ, गुरु ग्रंथ साहिब की कंटिन्यूअस रेसिटेशन चल रहा था, जो प्रेशर के बावजूद भी नहीं रुका। लेकिन आर्मी ने टेंपल के लाउड स्पीकर्स को साइलेंस कर दिया था, जिससे कीर्तन की आवाज बाहर नहीं जा सकी। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था ताकि अंदर की एक्टिविटीज का पता बाहर ना चले। लेकिन सिख कम्युनिटी के लिए ये एक और जख्म था। उनकी पवित्र आवाज को बंद कर दिया गया। बाहर आर्मी ने टैंक्स, आर्टिलरी और हेवी वेपनरी को पोजीशन करना शुरू कर दिया था, जो एक फुल स्केल अटैक का संकेत था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, द ट्रू स्टोरी बाय के.एस. ब्रार के मुताबिक आर्मी के कमांडर्स को साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, लेकिन सिविलियंस के लिए कोई क्लियर इवैक्यूएशन प्लान नहीं था। अंदर जर्नैल सिंह भिंडरांवाले और उनके सपोर्टर्स हाई अलर्ट पर थे। भिंडरांवाले ने अपने फॉलोअर्स से कहा, अगर अटैक हुआ तो रेजिस्टेंस होगा। सिविलियंस जो ये सब देख रहे थे, डर के मारे बेसमेंट्स, लंगर हॉल्स, गुरु रामदास सराय और तेजा सिंह समुंदरी हॉल में शेल्टर ढूंढने लगे। सिख कम्युनिटी के लिए ये एक ऐसा पल था जहां उनका फेथ और सर्वाइवल एक साथ टेस्ट हो रहा था। एक तरफ गुरु के घर में कीर्तन और दूसरी तरफ बाहर से आती मिलिट्री की आवाजें। ये दिन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं था, और हर गुजरता हुआ पल सिख कौम के दिल में एक और गहरा निशान छोड़ रहा था। श्री हरमंदिर साहिब के अंदर जो लोग 3 जून 1984 को मौजूद थे, उनकी गवाहियां इस दिन के सच को समझने के लिए सबसे बड़ा सोर्स है।
और उनके एक्सपीरियंसेस सिख कम्युनिटी के दर्द और रेजिलियंस को दर्शाते हैं। भान सिंह, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के सेक्रेटरी थे, ने बताया कि हजारों तीर्थयात्री गुरपुरब के लिए आए थे। अचानक कर्फ्यू लगा और 1300 अकाली वर्कर्स, जिनमें 200 औरतें, 18 बच्चे और 1100 मर्द थे, और तीर्थयात्री गुरु रामदास सराय और तेजा सिंह समुद्री हॉल में फंस गए। एक ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन AISSF मेंबर ने कहा कि लगभग 10,000 लोग, जिनमें बहुत सी औरतें और 4,000 नौजवान थे, गुरपुरब के लिए आए थे, लेकिन रात 10 बजे के बाद किसी को बाहर जाने नहीं दिया गया। एक गर्ल स्टूडेंट, जो SGPC मेंबर की ग्रैंड डॉटर थी, ने बताया कि शाम 6 बजे उन्हें पता चला कि पंजाब 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है और सड़कों पर साइकिल भी नहीं चलने दिया गया। कंवलजीत सिंह, जो खालसा कॉलेज का स्टूडेंट था, ने बताया कि उन्होंने शाम 8:05 पर एक टेलीग्राम भेजा, कर्फ्यू के बाद आ रहा हूं, जो ये दिखाता है कि कर्फ्यू 8:05 से 10 बजे के बीच दोबारा लगा दिया गया था। सिखी विकी के मुताबिक जसबीर सिंह और रणधीर सिंह, 2 भाई जो 3 जून को टेंपल में माथा टेकने आए थे, भी कर्फ्यू के कारण फंस गए। उन्होंने बताया कि अंदर का माहौल डर और कंफ्यूजन से भरा हुआ था, लेकिन डिवोटीज अपनी फेथ के साथ जुड़े रहे, कीर्तन सुनते हुए, पाठ करते हुए और एक दूसरे को हिम्मत देते हुए। सिख कम्युनिटी के लिए ये एक ऐसा वक्त था जहां उनका फेथ उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। लंगर बंद हो चुका था, पानी की सप्लाई काट दी गई थी और बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर भी कुछ वॉलंटियर्स ने एल्डरली लोगों और बच्चों को सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन आर्मी ने उन्हें रोक दिया। एक और आई विटनेस, जो एक लोकल अमृतसर रेजिडेंट था, ने बताया कि उन्होंने देखा कि आर्मी ने कॉम्प्लेक्स के आसपास के बिल्डिंग्स पर कंट्रोल कर लिया था और स्नाइपर्स हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे थे। अमृत कलेक्शन ब्लू स्टार 84 ब्रॉट PDF के मुताबिक श्री हरमंदिर साहिब के अंदर का माहौल एक अजीब सी शांति और डर का कॉम्बिनेशन था। डिवोटीज कीर्तन और पाठ के साथ अपनी फेथ को होल्ड किए हुए थे, लेकिन बाहर से आती मिलिट्री एक्टिविटी की आवाजें उन्हें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कर रही थी कि उनका पवित्र स्थान अब एक बैटल ग्राउंड बन चुका है। सिख कम्युनिटी के मन में ये दर्द था कि उनका गुरु का घर, जो शांति और सेवा का प्रतीक है, उसे इस तरह घेर लिया गया। ये अकाउंट्स न सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताते हैं, बल्कि उस इमोशनल और स्पिरिचुअल ट्रॉमा को भी कैप्चर करते हैं जो हर सिख ने उस दिन फील किया। एक ऐसा ट्रॉमा जो आज भी उनके कलेक्टिव मेमोरी में जिंदा है। गवर्नमेंट का नैरेटिव ये था कि श्री हरमंदिर साहिब के अंदर टेररिस्ट्स ने कॉम्प्लेक्स को अपना बेस बना लिया था और आर्मी के पास इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था। उनका कहना था कि मिनिमम फोर्स का यूज किया गया ताकि कोलैटरल डैमेज कम हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल अलग थी और सिख कम्युनिटी के लिए ये नैरेटिव न सिर्फ इनकम्प्लीट बल्कि एक इंसल्ट के जैसा था। इंसाफ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसे टाइम पर शुरू किया गया जब श्री हरमंदिर साहिब में हजारों डिवोटीज गुरपुरब के लिए मौजूद थे, जो एक रिलीजियस हॉलिडे था। 2017 में अमृतसर के एक कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि कोई भी एविडेंस नहीं मिला जो ये प्रूव करे कि आर्मी ने सिविलियंस को कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालने के लिए कोई अनाउंसमेंट्स किए थे। विकिपीडिया ऑपरेशन ब्लू स्टार ये एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या सिविलियंस को जानबूझकर अंदर फंसाया गया? सिख कम्युनिटी के मन में ये बात बार बार आती है कि उनके सबसे पवित्र स्थान को क्यों ऐसे टाइम पर टारगेट किया गया जब वो अपने गुरु की शहीदी को याद कर रहे थे। अटैक से पहले इवैक्यूएशन क्यों नहीं कराया गया? मीडिया को क्यों बंद किया गया? अमृतसर, मिसेस गांधीज लास्ट बैटल बाय मार्क टली एंड सतीश जेकब के मुताबिक
मीडिया ब्लैकआउट का मकसद ये था कि पब्लिक को सिर्फ गवर्नमेंट का नैरेटिव ही पता चले और ग्राउंड रियलिटी छुप जाए। आर्मी के मिनिमम फोर्स के दावे पर भी सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि श्री हरमंदिर साहिब और खासकर अकाल तख्त को भारी नुकसान हुआ था, जो बाद में फोटोग्राफ्स और आई विटनेस अकाउंट से साफ हुआ। द पंजाब स्टोरी, रीइश्यूड ऑन द 20वीं एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार, के मुताबिक गवर्नमेंट के डिसीजंस में कई कॉन्ट्रडिक्शंस थे, जैसे सिविलियंस के सेफ्टी को इग्नोर करना और ऑपरेशन के टाइमिंग का चयन। सिख कम्युनिटी के लिए ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये उनकी फेथ, उनकी आइडेंटिटी और उनके पवित्र स्थान पर एक अटैक था। हर सिख के मन में ये दर्द है कि उनका गुरु का घर, जो दुनिया भर के सिखों के लिए एक स्पिरिचुअल सैंक्चुअरी है, उसे इस तरह वायोलेट किया गया। ये कॉन्ट्रडिक्शंस गवर्नमेंट के नैरेटिव और ग्राउंड रियलिटी के बीच एक बड़ा गैप दिखाते हैं, जो आज भी सिख कम्युनिटी के दिल में एक अनरिजॉल्व्ड वूंड के रूप में है। सिख कौम के लिए 3 जून सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है, एक दिन जो स्पिरिचुअल और इमोशनल तौर पर बहुत गहरा महत्व रखता है। गुरु अर्जन देव जी, जो सिख धर्म के 5th गुरु थे, ने अपनी शहीदी के साथ सैक्रिफाइस, रेजिलियंस और ट्रूथ के लिए लड़ने का एक अद्भुत एग्जाम्पल सेट किया था। इस दिन श्री हरमंदिर साहिब में हजारों डिवोटीज अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं, और ये दिन शांति, डिवोशन और यूनिटी का प्रतीक है। लेकिन 3 जून 1984 को यह पवित्र दिन मिलिट्री प्रेपरेशंस के साए में ढस गया। टैंक्स की आवाज, स्नाइपर्स की पोजीशनिंग और श्री हरमंदिर साहिब का घेराव, ये सब सिख आइडेंटिटी पर एक इमोशनल और स्पिरिचुअल अटैक के रूप में देखा गया। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने बार बार कहा था, सानू शहीदी मंजूर है, पर अपने गुरु दे घर ते अटैक नहीं। बीबीसी के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार न सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन थी, बल्कि सिख कम्युनिटी के लिए एक कल्चरल और रिलीजियस ट्रेजेडी बन गई। श्री हरमंदिर साहिब, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान है, उस पर इस तरह का मिलिट्री एक्शन ने एक गहरा जख्म छोड़ा, जो आज भी सिख कम्युनिटी के दिल में है। ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड आफ्टर बाय अनिमेश एन नेरुरकार के मुताबिक ये दिन सिख आइडेंटिटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिससे न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश के सिख कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ बिट्रेयल और ग्रीफ पैदा हुआ। हर सिख के मन में ये दर्द है कि उनका गुरु का घर, जो शांति और सेवा का प्रतीक है, उसे इस तरह टारगेट किया गया, और वो भी उस दिन जब वो अपने गुरु की शहीदी को याद कर रहे थे। ये न सिर्फ एक फिजिकल अटैक था, बल्कि एक ऐसा घटना चक्र था जिससे सिख धर्म के कोर वैल्यूज, शांति, सेवा और सत्य पर सवाल उठाए गए। आज भी जब सिख कम्युनिटी 3 जून को याद करती है, तो ये दिन उन्हें न सिर्फ अपने गुरु की शहीदी की याद दिलाता है, बल्कि उस ट्रेजेडी की भी जो श्री हरमंदिर साहिब के अंदर और बाहर हुई। ये दर्द सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक लिविंग रियलिटी है जो हर सिख के दिल में जिंदा है और जो आज भी उनकी आइडेंटिटी और फेथ को शेप करता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कई सवाल आज भी जवाब मांगते हैं, और इनका जवाब ढूंढना न सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है। क्या आर्मी अटैक से पहले सिविलियंस को बाहर निकाल सकती थी? विकिपीडिया के मुताबिक 2017 के कोर्ट रूलिंग ने यह साफ किया कि कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स का एविडेंस नहीं मिला जो सिविलियंस को बाहर निकालने के लिए कहा गया हो। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि श्री हरमंदिर साहिब के अंदर लगभग 10,000 तीर्थयात्री थे, जिनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। क्या श्री हरमंदिर साहिब को पॉलिटिकली टारगेट किया गया? कई हिस्टोरियंस जैसे अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल बाय मार्क टली एंड साटिश जेकब में लिखा गया है, मानते हैं
कि ऑपरेशन का टाइमिंग और अप्रोच पॉलिटिकल मोटिव्स से जुड़ा था, जैसे खालिस्तान मूवमेंट को वीकन करना और पंजाब में कांग्रेस के पॉलिटिकल कंट्रोल को स्ट्रेंथन करना। क्या 3 जून का टाइमिंग गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरपुरब जानबूझकर चुना गया? ये सवाल आज भी सिख कम्युनिटी के दिलो दिमाग में घूमता है, क्योंकि इस दिन का रिलीजियस सिग्निफिकेंस इस ऑपरेशन को और भी कंट्रोवर्शियल बनाता है। द पंजाब स्टोरी, रीइश्यूड ऑन द 20वीं एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार, के मुताबिक गवर्नमेंट के डिसीजंस में कई गैप्स थे, जैसे मीडिया ब्लैकआउट का फैसला और सिविलियंस के सेफ्टी को इग्नोर करना। ये सवाल न सिर्फ ऑपरेशन ब्लू स्टार के एग्जीक्यूशन पर बल्कि उसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस पर भी प्रकाश डालते हैं। क्या ये ऑपरेशन सिर्फ मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए था, या इसके पीछे और भी पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल मोटिव्स थे? इन सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी है, ताकि हम पास्ट से सीख सकें और ऐसे इवेंट्स को फ्यूचर में अवॉइड कर सकें। तीन जून 1984 एक ऐसी तारीख जिसे भूल जाना आसान नहीं। ऑपरेशन ब्लू स्टार का असली गम उस रात की तैयारियों में छुपा था। टैंक्स की आवाज, स्नाइपर्स की पोजीशनिंग और श्री हरमंदिर साहिब का घेराव, ये सब एक ऐसे असॉल्ट का संकेत थे जो न सिर्फ फिजिकल था बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल भी। आगे क्या होने वाला था, दुनिया उसके लिए तैयार नहीं थी। ये डॉक्यूमेंट्री एक कोशिश है उस सच को सामने लाने की जो शायद मीडिया ब्लैकआउट के कारण छुप गया था। श्री हरमंदिर साहिब के अंदर फंसे हुए हजारों डिवोटीज, उनका फेथ और उनकी स्ट्रगल, ये सब इस कहानी का एक इंटीग्रल पार्ट है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के इफेक्ट्स आज भी इंडियन हिस्ट्री और कम्युनल रिलेशंस पर दिखते हैं। इस घटना को समझना और इसके कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करना जरूरी है, ताकि हम रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़ सकें और पास्ट के मिस्टेक्स से सीख सकें। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो प्लीज इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग 3 जून 1984 के असली सच को जान सकें। ये कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि एक पूरी कौम के रेजिलियंस, फेथ और सर्वाइवल की है। चलो इस सच को दुनिया तक ले जाएं और श्री हरमंदिर साहिब के उस पवित्र दिन को याद रखें जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए लिखा जा चुका है। नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई को जान सकें। अपने विचार कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।